वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज। सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप अपने घर के लिए या फिर कमर्शियल पर्पस के लिए, यानी कि छोटी सी आपकी जूस की शॉप है, तो अगर आप अपने घर पे या कमर्शियल के लिए मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर खरीद रही हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर एक ऐसी चीज़ है जो आमतौर पर हमें घरों में ज़रूरत पड़ती ही है, चाहे कोई मसाले पीसने हो, कहीं चटनी बनानी हो या फिर कोई ग्रेवी बनानी हो। तो फूड हमारा इनकम्प्लीट लगता है अगर घर पे मिक्सर, जूसर और ग्राइंडर ना हो। तो जब भी हम चीज़ें चेंज करते हैं या अपने घर पे आप नई मिक्सी लेने की सोच रहे हैं, तो आज इस वीडियो में हम सारे पॉइंट्स पर आपकी नज़र डालेंगे, ताकि आप जब भी जूसर या मिक्सर या ग्राइंडर आप लेंगे तो आपको पता रहे कि आपको कौन सी ब्रांड ले सकते हैं आप, क्या क्या बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या मोटर देखनी है आपको, मोटर कितनी वाट की होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर आपको बताने वाली हैं। तो सबसे पहली बात हम कर रहे हैं तीनों की मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप मिक्सर और ग्राइंडर लेना चाहते हैं, जूसर सेपरेट लेना चाहते हैं या फिर तीनों ही आप कंबाइन लेने चाहते हैं। दोनों ही तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। तो डिपेंडिंग ऑन योर यूजेस, कि अगर मान लीजिए आपका थोड़ा बहुत ही काम रहता है, जूस भी आपको कभी कभी निकालना है, हर रोज नहीं निकालना है, या मिक्स भी आपको ज़्यादा भारी मसाले नहीं पीसने हैं, ज़्यादा हार्ड मसाले नहीं पीसने हैं, तो आप तीनों का मिक्स ले सकते हैं। लेकिन अगर जैसे कि कुछ साउथ इंडियन में होता है, जैसे कोकोनट चटनी उनको बनानी होती है, बार बार कोई भी चटनी मसाले आपको ज़्यादा काम रहता है, तो आप मिक्सर ग्राइंडर अलग लें और जूस अलग लें। जो जूसर सेपरेट होता है वो कंप्रेस्ड जूस होता है, यानी कि आपका जो नेचुरल और जो न्यूट्रिएंट है फ्रूट्स के वो आपके बने रहते हैं। लेकिन अगर आपका नॉर्मल यूज है तो आप तीनों मिक्स भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर यूजर्स। सेकंड, आप देखेंगे कि नंबर ऑफ जार्स, कि जो भी आप मिक्सी ले रहे हैं उसके साथ जार कितने आ रहे हैं। मिनिमम 2 तो होने ही होने चाहिए। एक आपका सेपरेट होता है जिसमें आप शेक वगैरह बना लेते हैं, एक मिक्सर और ग्राइंडर मसाले पीसने के लिए, चटनी बनाने के लिए। अगर 3 हो तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। क्वालिटी पर आप ध्यान दें, प्लास्टिक है या स्टील है उसके अकॉर्डिंग भी आप जरूर ध्यान दें कि कौन सा मटेरियल आप ले रहे हैं। थर्ड है कि क्लीनिनेस, यानी कि आपको सफाई करते टाइम ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, उसमें उसकी जो बनावट हो वो इतनी अच्छे से हो कि आप उसकी क्लीनिंग अच्छे से कर पाएं। क्योंकि जब भी आप चटनी या मसाले पीसेंगे तो वो स्मेल उसमें नहीं रहनी चाहिए जार में, उसकी क्लीनिंग अच्छे से हो पाए, इस तरीके से आपको जार को देखना है। आगे पॉइंट हम बात करते हैं कि मोटर की। मोटर आप जो घर में अगर आप ले रहे हैं तो 750 वोल्ट की आप मोटर ले सकते हैं, 750 या उसके ज़्यादा 900 वोल्ट की भी आप ले सकते हैं। तो 750 वोल्ट की आपकी जो घर में है नॉर्मल यूज में सही रहती है। एक कंपनी का नाम आपने सबसे ज्यादा सुना होगा, सुजाता, उसकी 900 वोल्ट रहती है, वो आपकी 1.5 घंटे तक कंटिन्यूसली मोटर चल सकती है। तो सुजाता आप घर में पर्सनल भी ले सकते हैं, और अगर आप कमर्शियल, जैसे आपने जूस की दुकान है छोटी सी, उस पर आपने रखनी है, तो उस टाइप में भी कमर्शियल पर्सनल दोनों में ही सुजाता जाती है, तो वो थोड़ा सा कॉस्टली है। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अभी मेरे पास एक मिक्सी भी है जो हम अनबॉक्सिंग करेंगे, आपको सारे पार्ट्स और सारी चीजें आपको दिखाने वाली हूँ। और उसके आगे हमारी बात आती है बजट की, कि बजट आपके पास कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप देख कर ले। 3000, 4000, 5, 6, 7000, 8000 तक जो जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर है, तीनों आपको कॉम्बो मिल जाते हैं। ब्रांड्स की बात करें तो सबसे पहला जो नाम आता है वो सुजाता है, फिर महाराजा, फिलिप्स, प्रेस्टीज, वंडर शेफ, बटरफ्लाई है, एक प्रीति ब्लू करके आती है। तो बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो आपको मिल जाएंगी, वो ब्रांड्स के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। ऑनलाइन खरीद रहे हैं तो और भी कंपनी से रिव्यूज देखकर आप ले सकते हैं, या फिर अपने पास ही नजदीकी स्टोर से भी आप ले सकते हैं। तो ये है हमारे पास, इसको हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो मैं आपको सारे पार्ट्स यहाँ पर दिखाने वाली हूँ कि क्या क्या पार्ट्स हैं और क्या क्या चीजें आएंगी इसके साथ, और इसकी जो स्पेसिफिकली ये वाला है इसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारी की सारी बातें हम यहाँ पर करने वाले हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके की हमारी बहुत सारी वीडियोस हैं चैनल पर जो आप देख सकते हैं। कोई भी हाउस अप्लायंस लेने से पहले अगर आप चाहते हैं कोई और भी होम अप्लायंस आप ले रहे हैं, मैं उसकी भी वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो मिक्सर, जूसर, ग्राइंडर मैंने तीनों ही खरीदा है अकॉर्डिंग टू माय नॉर्मल यूज। मुझे ज़्यादा यूज नहीं करना होता है, तो नॉर्मल जो यूज होता है घर में उसके अकॉर्डिंग ये इनफ होगा।
जब भी हम किचन के सामान लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए। और इसी तरीके की एक और चीज़ है आजकल चिमनी। तो चिमनी से रिलेटेड भी मैंने वीडियो डाली हुई है कि अगर आप घर पे चिमनी ले रहे हैं तो कौन सी चिमनी लें, किन किन बातों का ध्यान रखें, वो भी आप देख सकते हैं। ये बस ओपन हो गई है। ये है मिक्सर जूसर ग्राइंडर, आप यहाँ पर देखेंगे महाराजा व्हाइट लाइन का है ये है, ठीक है। 450 वोट है, 2 इयर्स की वारंटी है और ISI मार्क्ड है ये, ठीक है। इसकी जो जैसे मैंने आपको 900 बताया सुजाता की, वो 1.5 घंटा चलती है, तो ये आपकी 30 मिनट्स तक चल सकती है। कंटिन्यूस ग्राइंडिंग और जूसिंग आप करना चाहते हैं तो यही आपको देखना है कि आपका यूजर्स कितना है। मेरा 30 मिनट्स के अंदर ही हो जाता है। तो आपका यूजर्स मतलब आप ज़्यादा मसाले और ज़्यादा चीज़ें करते हैं, हार्ड मसाले जो होते हैं, तो आप उसके लिए और मोटर पावर में भी आप जा सकते हैं। स्टेनलेस स्टील के जार हैं, वो मैं आपको अभी खोल के दिखाने वाली हूँ। तो तीनों हैं, जूसर, मिक्सर और ग्राइंडर, मैंने तीनों कंबाइन ये खरीदा है। इसके अलावा मैंने आपको बहुत सारी ब्रांड बताई हैं और सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, तो वो भी आप देख के जरूर परचेज करें। चाहे आप ऑनलाइन ले रहे हैं या आप स्टोर पे ले रहे हैं, जरूर चेक करें। और एक और टिप मैं यहाँ पर आपको देना चाहूँगी कि जब भी कोई भी आप ऑनलाइन सामान मंगवाएं तो आप प्लीज़ उसकी एक, जब भी आप अनबॉक्सिंग करें तो एक छोटी सी क्लिप जरूर निकालें वीडियो की, क्योंकि ऑनलाइन जो फ्रॉड होता ही रहता है, आपको पता है। तो उससे आपको आसानी रहेगी। अगर आपका कोई प्रोडक्ट डैमेज आ गया है या प्रोडक्ट में कोई भी कमी है या चेंज हो गया, एक्सचेंज को कोई और प्रोडक्ट आ गया, तो उससे आपको आसानी रहेगी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ अनबॉक्स करके। एक बार सारा निकाल लेते हैं। ये महाराजा है और ये मैरून कलर है। इसके साथ इस तरीके की ये मैनुअल आता ही है। ये वारंटी कार्ड है जो मैंने लिया है, तो आप भी वारंटी कार्ड को संभाल के रखें। 2 इयर्स वारंटी है इस पे। तो ये इस तरीके से है। यहाँ पर इसका बटन है +0, ये जूस के लिए 1 2, और यहाँ पे इस तरीके से आप इसको ऑन कर सकते हैं। ये जो ऊपर का जो आपको सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये जूसर का है, ये डिटैच हो जाएगा। इससे पहले मैं आपको जार दिखा देती हूँ। एक ये जार है और एक ये जार है। तो इस जार में तो आप कोई भी शेक बना रहे हैं तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इन दोनों के ढक्कन अलग अलग हैं इसमें। और इसके अलावा अगर आप कोई भी ये वाला इसी तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं और इसमें आप कोई भी शेक बना सकते हैं। और यहाँ पे क्वांटिटी भी लिखी है, ये 250 ग्राम, 500 ग्राम, 750, 1000 ml बेसिकली है। ये 1.50 ml का है, यानी कि 1500 ml का ये है। तो 1.5 लीटर इसमें आप आराम से शेक वगैरह बना सकते हैं। दूसरा जार ये है, इस तरीके का है। ये पूरा अच्छे से आप देख सकते हैं फिर इस जार का आप यूज कर सकते हैं। कोई भी मसाला आपको ग्राइंड करना है, कोई भी चटनी बनानी है, तो उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसका भी ये पूरा प्रॉपर ढक्कन है। इसमें आप देखेंगे तो इसमें ये प्लास्टिक है, इस तरीके से है। और कुछ में मेरे पास एक दूसरी भी है, तो उसमें यहाँ से रबड़ का होता है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे फिलिप्स वगैरह या कोई और भी। बस इसमें आपको ध्यान ये रखना होता है कि कई बार हम जब सब्जी बनाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा गरम ग्रेवी बनाने के लिए हम इसमें कर देते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा ठंडा होने के बाद ही आप इसमें डालें। अब जूसर को मैं आपको दिखा देती हूँ डिटैच करके। यहाँ पे पहले आपको ये दोनों ओपन करने पड़ेंगे। ये आप ध्यान से करें, क्योंकि लगभग हर एक मिक्सी का सेम ही प्रोसीजर होता है। तो प्लास्टिक है तो ये ध्यान रखें ताकि ब्रेक ना हो, तो ये आपको काफ़ी ध्यान रखना है। ये है ऊपर। ये बेसिकली जैसे आप गाजर या किसी भी चीज का जूस बनाते हैं तो आप यहाँ पे डालेंगे और इसकी मदद से आप उसको प्रेस कर देंगे। ये जैसे ये है, तो यहाँ पे आपने गाजर डाली और इसकी मदद से आप इसको ऐसे से प्रेस करेंगे तो वो निकल जाएगा। अब जूस कहाँ से निकलेगा उसके लिए ये होता है,
आपका यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ से आप जो भी टमाटर, गाजर, कुछ भी चीज़ का आपको जूस निकालना हो आप यहाँ पे डाल के ऐसे प्रेस करेंगे और यहाँ से आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप बर्तन रख लेंगे इस तरीके से। तो अभी मैं इसको हटा देती हूँ और आपको मैं और पार्ट्स दिखा देती हूँ इसके ओपन के। ये इस तरीके से है। आप देखेंगे तो इस तरीके का ये यहाँ पर होते हैं, जिससे कि ये जूस बनके आपका नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी आपका एक्स्ट्रा मटेरियल होगा यहाँ पे बाहर आपका इकट्ठा हो जाएगा, आप उसको निकाल के और इसको क्लीनिंग आप इसकी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें एक और चीज है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखेंगे ये यहाँ पर इस तरीके के रबड़ बॉल्स हैं। तो आप जब भी जूस निकालेंगे या आप जब भी मिक्सी जूसर चलाएंगे तो ये कहीं पे नहीं जाएगा, ये इस तरीके से यहाँ पे स्टिक हो जाएगा, जैसे कि अभी इस पे स्टिक हो गया था। क्योंकि ग्लास सरफेस है तो इस पे बड़ा ही अच्छे से और बड़ा ही जल्दी यहाँ पे स्टिक हो गया था। तो इसी तरीके से आपकी जो शेल्फ है किचन की, उस काउंटर टॉप पे भी ये इजिली हो जाएगा स्टिक। अब मैं इसको निकाल के आपको दिखा देती हूँ। अब आप इसको निकाल लेंगे यहाँ से, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा मटेरियल सारा इकट्ठा हो जाएगा। आप इसको अच्छे से क्लीनिंग कर लें इसकी और फिर आप इसको रख सकते हैं और ये वाला इसके बाद आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको डिटैच कर सकते हैं। जो भी जार्स हैं वो आपके यहाँ पे लगेंगे, दोनों सेम साइज के होते हैं इस तरीके से। और ये आप लॉक करें, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये लॉक सिस्टम है, तो इसको आप लॉक जरूर करें जब भी आप जार चलाएं। इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि ये लॉक हो और ऊपर से आपका ये जो लिड है वो पूरा प्रॉपर बंद हो। और ज्यादा गर्म मटेरियल आप इसमें ना डालें और ज्यादा हार्ड, जैसे कि कई बार हम कॉफी बीन्स करने लग जाते हैं तो ज्यादा हार्ड होती है, तो मिक्सी चलाएं और फिर थोड़ी देर रोक के रेस्ट करवा के मिक्सी को, फिर आप इसको ओपन करें। अब मैं एक बार आपको इसको फिर से लगा के दिखा देती हूँ ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे आपको करना है। और सेम इस तरीके का ये वाला जार भी जब आप लगाएंगे तो इसको भी आपने लॉक करना है, ये इस तरीके से। सेम आपको हमने कुछ नहीं किया, ये वाला पार्ट पहले हमने हटाया, ये वाला जो पार्ट था ये इसमें लगा हुआ था तो हमने वापस लगा दिया इसमें। और इसके बाद ये वाला पार्ट था तो ये वाला पार्ट हमने वापस यहाँ पे रख दिया है, ये इससे लॉक करने के लिए। जब आप जूस निकालेंगे तो ये दोनों मैंने यहाँ पर लॉक कर दिए हैं। और ये वाला पार्ट था जब आप जूस निकालेंगे तो बाहर लगाने के लिए, और ये वाला जूस के लिए ही है। तो ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर दिखा दी हैं। एप्लीकेशन आपको कैसे करना है और क्या ध्यान रखना है, बटन्स मैंने आपको दिखा दिए हैं, क्या क्या सावधानी बरतनी है और क्या क्या चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है मिक्सर जूसर ग्राइंडर खरीदते समय। तो मैंने सारी ब्रांड्स के नाम भी बता दिए हैं और काफी सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से मैंने देने की कोशिश की है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।